देना से सीखो, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। कॉस्मिक कनेक्शन विद पुष्पा यूट्यूब फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देना सीखो, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। आपको सुख, शांति, संपत्ति, धन हम सबको चाहिए। घर में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, अच्छे रिलेशन चाहिए, उसके साथ हमारे पास पैसा भी चाहिए, धन संपत्ति भी भरपूर चाहिए, जो कि हम अपना सुखी जीवन जिए। इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि ये करो, इससे ये हो जाएगा, हमारे पास धन आ जाएगा, हमारे पास संपत्ति आ जाएगी। जो भी हमें कुछ बताता है वो हम करते रहते हैं, क्योंकि हम सबको घर में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए। इसीलिए हम ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है क्या कि मैं जो बताने जा रही हूँ कि ये चीज़ देने से हमारे पास सब कुछ भरपूर आ जाएगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या कौन सी चीज़ देने के बाद हमारे पास सब कुछ भरपूर आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगी, हमारे घर में प्रेम, सुख, शांति आती रहेगी और हम खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो क्या है कि हमें कुछ देने को आना चाहिए। कुछ भी हो वो हमें देना चाहिए, तभी हमारे पास आता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम जो भी दान करते हैं उसी के कारण हमारे पास रिवर्स आ जाता है। हम जो भी दान करते हैं उसके 10 पट हमारे पास आ जाता है। 10 पट क्या 100 पट आ जाता है। लेकिन दान कैसे करना है? जो भी दान हम करते हैं, ऐसा नहीं कि जिसको जरूरत नहीं है उसको दान दे दो तो उसका कोई फायदा नहीं है। जरूरतमंदों को दे दो। अगर कोई नंगे पैर चल रहा है तो उसको चप्पल दे दो। ऐसा कितना पैसा लगता है चप्पल देने के लिए? अगर हमारी हम उतना भी नहीं दे सकते तो कम से कम हम गौ माता को चारा तो दे सकते हैं। गौ माता को चारा दे दो, वो सबसे श्रेष्ठ दान है कि गौ माता को चारा दे दो। भूखे को खाना खिलाओ। आपकी जितनी भी देने की इच्छा है उतना दे दो। जो लोग सर्विस करते हैं उनके पास पैसा रहता है, तो जो भी लोग सर्विस करते हैं उन्होंने हमारा जितना भी पेमेंट है उसका एक हिस्सा दान देने के लिए रखना चाहिए, जिससे हम गरीब लोगों की जरूरत पूरी करें, किसी को खाना दे दे। ऐसा नहीं कि आपने पेट भर ही खाना देना है तभी हमारा दान दान होता है। नहीं, हमारे पास जितना है किसी को खाना खिला दो, किसी को चाय पिला दो, जितना भी हम दे सकते हैं उतना दे दो। गाय को चारा दे दो, कुत्तों को खाना खिलाओ, बिल्ली को खाना खिलाओ। पक्षी आते हैं उनको एक मुट्ठी भर दाना डाल दो। उसमें कितना पैसा लगता है? हम दूसरों को जितना भी दान देते हैं उसके 100 पट हमें वापस मिलता है। जैसे देखो, गौ माता को चारा देने के बाद हमें एक अंदर से एक खुशी मिलती है कि आज हमने ये दान किया, और वो खुशी से होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती से। हमने खुशी खुशी से अगर किसी को 1 रुपए का सिक्का भी दे दिया ना तो वो बहुत बड़ा दान होता है। लेकिन देने के लिए आपके पास खुशी चाहिए, आपके पास प्यार चाहिए, आपके पास देने के लिए अब हम जो बोलते हैं ना दानत, वो दानत होनी चाहिए। तभी वो जो भी हम दान करते हैं उसका हमें अच्छा फल मिलता है। नहीं तो जबरदस्ती किसी को दान किया और 100 बार हम बोलेंगे मैंने तो इसको इतना दान किया है, मैंने तो इसको इतना दान किया है, अब मुझे 100 पट मिलेगा। नहीं मिलता है। दान किया वही भूल जाओ, जहाँ भी हमने दान किया है वही भूल जाओ कि हमने ये दे दिया है, तभी यूनिवर्स हमें रिपीट वापस दे देता है। नहीं तो हम 10 बार सोचेंगे यार मैंने तो 1000 रुपये दान दिया है, अब मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, अब मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। दान दिया, छोड़ दो। यूनिवर्स आपको किस रूप में वो दान वापस करेगा वो आपको भी समझ नहीं आएगा, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। तो दान करना सीखो, चाहे कोई भी हो। लंगड़े को मदद करो, आंधे को मदद करो, पशु पक्षियों को मदद करो, जो भी लोग रास्ते पे बैठते हैं उनको दे दो। देते समय हमारी ये भावना होनी चाहिए कि मैं जो भी दान दे रहा हूँ तो मेरे इस दान से इसको मेरी कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, इसका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। तभी आपका दान पूरा हो जाता है कि हाँ आपने सच में दान किया है। मेरे हिस्से का जो है, मेरे हिस्से में जो भी आ रहा है उसमें से मैं वो दान कर रही हूँ,
तो वो दान चला जाता है। नहीं तो आप बोलेंगे मेरे पुराने कपड़े पड़े हैं, अब मैं इसका यूज नहीं करती हूँ, तो मैं वो किसी को दे देती हूँ, वो दान हो गया। वो दान नहीं हुआ, वो मदद हो गई है, किसी को आपने मदद कर ली है। आप बोलेंगे मेरी सब्जी घर में पड़ी है, अब वो हमारे घर में कोई खाएगा नहीं, तो मैं ये जो भी बर्तन वाली औरत आती है उसको दे देती हूँ। चलो मैंने तो दान कर दिया। वो दान नहीं होता है, उसको दान नहीं बोलते हैं। वो जो दान किसको बोलते हैं? जो मेरे हिस्से का है, मेरे हिस्से का जो भी है उसमें से मैंने दूसरे किसी को गरजू व्यक्ति को दे दिया, या कोई पानी पीने के लिए आया है उसको मैंने पानी दे दिया, मेरे हिस्से का पानी दे दिया। यानी मैं जो घर में पानी पीती हूँ उसमें से एक गिलास निकाल के उसको दे दिया, वो हो गया दान। उसको बोलते हैं दान। मेरे हिस्से का जो भी है उसमें से मैंने 10% किसी को दे दिया, किसी गरजू व्यक्ति को दे दिया, किसी पशु पक्षियों को दे दिया, गौ माता को दे दिया, किसी धर्मशाला में दे दिया, अनाथ आश्रम में दे दिया। जहाँ भी हम देते वो देते हैं और उसका यूज होता है किसी का जीवन जीने के लिए, उसको बोलते हैं दान। तो दान, आप दान अवश्य करो। दान के बहुत सारे फायदे हैं। आप जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ सच में सही कर रहा हूँ, और इससे मेरे घर में सुख शांति प्रेम आ रहा है, पैसा आ रहा है, समृद्धि आ रही है। तो मैं जो भी कमाती हूँ उसका 10% मैं दान करूँगी। आप जो भी कमाते हैं उसमें से 10% दान करो, और देखो बहुत ही जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके लिए, बहुत ही जल्द आपको सब सुधार नजर आएंगे, और आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं ये दान कर रहा हूँ तो इसके 10 पट यूनिवर्स मुझे दे रहा है, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो आप दान करो। दान से सब कुछ चेंज हो जाता है, आपका लाइफ ही चेंज हो जाता है। और विश्वास रखो, मैं जो बता रही हूँ इसके ऊपर विश्वास रखो, और करके देखो कि आपके जीवन में कितना सुधार आएगा। तो यही था कि दान सब सर्वश्रेष्ठ है। दान, किसी भी चीज का दान करो वो सर्वश्रेष्ठ है। आप पानी का करो, आप खाने का करो, आप किसी जरूरतमंद को कपड़ा दे दो, पक्षियों को दाना खिलाओ, गौ माता को घास खिलाओ। जो भी आपके नज़र में आया कि हाँ, इसको इसकी ज़रूरत है और मैंने ये इसको देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, प्राणी पशु पक्षी मानव कोई भी हो, उसकी आप मदद करो और देखो आपके जीवन में कितना सुधार आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे कॉस्मिक कनेक्शन विद पुष्पा यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेके आ जाऊंगी। थैंक यू।